हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। ठीक है, तो अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपना क्या है, इफ़ एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी देन द फाइंड द करस्पॉन्डिंग फॉर वर्टेक्स क्यू। तो देखो हमने क्या करा, इसका ए पार्ट है ना, एक आप ट्राइंगल बना लो। इस हमने क्या बोला, पी क्यू आर। ठीक है, एक और ट्रायंगल अपन बना लेते हैं, बना लिया। ये क्या है, ए बी सी। तो देखो ए सी लिखना, जैसे पी क्यू आर लिखा ना मैंने, उसी तरीके से आपको क्या लिखना, ए बी सी। क्यों? क्योंकि पी के कॉन्ग्रुएंट ए है, क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है और सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसा सीक्वेंस इसमें चल रहा है ना, वैसे ही सीक्वेंस हमें इसमें बनाना है, तभी वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द करस्पॉन्ड फॉर वर्टेक्स क्यू। अब हमें क्या करना है, क्यू देखो यहाँ पर है ना वर्टेक्स, तो इसके करस्पॉन्ड में कौन सी वर्टेक्स होगी, बी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, क्यू है, ठीक है ना, इज करस्पॉन्डिंग टू बी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्यू के करस्पॉन्ड में कौन सी वर्टेक्स है, अपनी बी है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसी का बी पार्ट आप करना इसी तरीके से बना के। ठीक है ना, मैं आपको सी पार्ट बताती हूँ। इफ़ एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। तो इफ़ एक ट्राइंगल अपन लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये किसी कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्राइंगल। देखो एक्स वाई जेड ऐसे लिखा है ना, तो ए बी सी भी ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं बी को इधर लिख दिया और वाई इधर लिख दिया, ऐसे नहीं। जब एक्स वाई जेड हम ऐसे लिख रहे हैं तो ए बी सी भी हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसमें एक्स एंगल एक्स कितना है अपना, 35 डिग्री है। इसी तरह एंगल वाई भी अपना कितना है, 75 डिग्री है। और आपको एंगल सी फाइंड करना है। तो हमें याद होना चाहिए कि जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, फिर हम क्या बोल सकते हैं, सो एंगल एक्स इज, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए। क्योंकि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एक्स ए के इक्वल हो जाएगा एंगल। इसी तरह से एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, और एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। बट यहाँ पर हमको जेड एंगल भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, एंगल जेड फाइंड करेंगे। तो अब आप देखो एंगल जेड अपन कैसे फाइंड करते हैं। हमें पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल लिखना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल एक्स कितना है अपना, 35 है, 35 डिग्री। एंगल वाई कितना है, 75 डिग्री है। और एंगल जेड पता है क्या, नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एंगल जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, 180 डिग्री माइनस, अब इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो कितना, 35 माइनस 75 एंगल जेड। अब क्या करेंगे, 180 माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे अपने 110। अब जैसे हमने इसको माइनस करा, ये कितना आ जाएगा अपना 70 डिग्री। तो z हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब हमको पता है, जब इसको इक्वेशन 1 लिख देना है ना, तो बाय इक्वेशन 1 हमें पता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 17 है, एक इसको इक्वेशन 2 लिख दो, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से अब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल सी इज ऑल्सो कितने हो जाएंगे, 70 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रुएंट बता रखा है, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप इन सब के एंगल हैं, ठीक है ना। एक्स एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट है, ये इक्वल बोल दो आप। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके एंगल इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह से एक्स वाई साइड ए बी साइड की इक्वल होगी, वाई जेड साइड बी सी साइड की इक्वल होगी, और एक्स जेड साइड ए सी साइड की इक्वल होगी।
ठीक है ना। तो जिस तरह से हमें पता है कि भाई हमने ये इक्वल इक्वल लिख दिए, फिर हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे, जेड पता ही नहीं है, ठीक है। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस, ये दोनों प्लस किए थे जाके माइनस क्यों जाएंगे, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर भी इन दोनों को प्लस करके लिख सकती थी, 110 आ जाता, उसको उधर लेके जाओगी तो माइनस का क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब इसमें से इसको अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा 70। तो z 17 है तो हमें पता है z किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो c भी हमारा कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे c है, c का आंसर अपना यहाँ पे कितना हो जाएगा, c का आंसर हो जाएगा अपना 70 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, विदाउट ड्राइंग द ट्राइंगल स्टेट द करस्पॉन्डिंग बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब आपको क्या करना है, आपको साइड्स बतानी है ना, कौन सी साइड किस साइड की इक्वल है, और एंगल भी बताना है। तो देखो उसका सबसे इजी तरीका है, अपन सेकंड का ए करते हैं। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम एन जेड, ये दे रखा है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जैसे मैंने बताया इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले में ट्रायंगल बनाया था ना, तो सीक्वेंस को हमने डिस्टर्ब नहीं करा था। उसी तरीके से जब ये सीक्वेंस बनता है तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि देखिए हम क्या बोलेंगे पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू साइड है, सबसे पहले अपन पी क्यू बनाएंगे, फिर क्यू आर साइड बनाएंगे, फिर पी आर साइड बनाएंगे। तो पी क्यू साइड किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, अपने एम एन के, ठीक है ना, ये इक्वल भी बोल सकते हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या है कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम बोल सकते हैं साइड की बात करते हैं अपन सबसे पहले साइड्स की बात। तो पी क्यू साइड किसके इक्वल होगी, एम एन के, ठीक है ना, एम एन के। अब अपन सेकंड क्या लेते हैं, ये वाली साइड लेते हैं क्यू आर साइड ली, तो ये दोनों लास्ट के है ना क्यू आर, ये किसके कॉन्ग्रुएंट इक्वल होंगे, एन और जेड के। तो इसी तरह से क्यू आर किसकी इक्वल हो जाएगी साइड, हमारी एन जेड साइड की इक्वल हो जाएगी। अब क्या बचा देखो, पी आर बचाना, क्योंकि पी क्यू भी अपन ने ले लिया, क्यू आर भी एक साइड हो जाएगी, और थर्ड साइड अपनी क्या हो जाएगी पी आर, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, पी आर साइड किसकी इक्वल होगी, अब यहाँ पर भी एम एन होगी एक साइड, एन जेड एक साइड हो गई, तो लास्ट की साइड क्या बचेगी अपनी एम और जेड। तो पी आर किसकी इक्वल हो जाएगी, एम जेड के। तो आपको ये सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है कि जैसे अभी यहाँ पे तो अपन ने पी क्यू ले लिया, यहाँ पर एन जेड ले लो, ऐसा नहीं करना है अपन को। जैसा यहाँ चल रहा है सेम एज इट इज़ यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर पी क्यू है तो यहाँ पर एम एन, यहाँ क्यू आर है तो यहाँ एन जेड है। इसी तरह से जब पी और आर फर्स्ट और लास्ट लेंगे, पी और आर, तो यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट एम और जेड लेंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, तीनों साइड इक्वल आ जाएगी। तो ये साइड करस्पॉन्डिंग इक्वल है इस साइड के। अब एंगल की बात करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर क्या वर्टेक्स पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, तो इस वर्टेक्स पर एंगल भी बनेंगे। तो अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल देखिए, तो एंगल पी है, हम क्या लिखेंगे, एंगल पी किसके इक्वल होगा, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, तो एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल एम के, तो हम क्या लिख देंगे एंगल एम। अब देखो नेक्स्ट है एंगल क्यू, अब ये मिड में है ना क्यू, तो इसका मिड पॉइंट क्या है, एन है, तो क्यू में एंगल बनेगा तो एन पर भी एंगल बनेगा, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, तो एंगल क्यू इज एंगल एन हो जाएगा। इसी तरह से एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका लास्ट, तो इसका लास्ट क्या है जेड, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल जेड। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 का ए पार्ट अपना कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से सेम एज इट इज़ आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं, सी डी इन सबको करना है, आपको कुछ नहीं लिखना, सिंपल सिंपल। अब देखो जैसे हमारा ये सी पार्ट है ना, इसमें क्या करोगे, ए सी किसकी इक्वल हो जाएगा एम एन के, सी बी किसकी इक्वल हो जाएगा एन क्यू के, और ए और बी किसकी इक्वल हो जाएगा एम क्यू के। तो ये तो साइड हो जाएंगी अपने। अब एंगल की बात करते हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एन, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट कर लोगे। मैंने ए पार्ट करा दिया और सी भी मैंने आपको समझा दिया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका,
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। इसके अंदर आपको क्या करना है, फॉर द गिवन फिगर राइट द गिवन पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रुएंस कार्टेशियन रूल। यानी आपको रूल भी बताना है कि ये किसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अपना फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें क्या दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं। तो देखो ABC और एक्स वाई एक्स जेड, ठीक है। अब आप देखिए AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इधर क्या है, वाई जेड है। अब एंगल B इज इक्वल टू कितना है अपना 14 है, तो इधर एंगल Z इज इक्वल टू 14 है। BC 5.2 है, तो इधर X और Z कितना है अपना 5.2 है। तो ये दो इक्वल हो गए ना, देखो SAS बना, इधर भी SAS बना, दोनों में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड का हमें कॉन्ग्रुएंट भी बताना है, ठीक है। और हमें क्या, राइट द गिवन पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब हम क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा YZ, क्योंकि AB अपना 4 सेंटीमीटर है, YZ अपना कितना 4 सेंटीमीटर। सेकेंड एंगल लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Z हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, BC। अब BC देखो किसके इक्वल है, XZ के इक्वल है ना, XZ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से AB YZ की इक्वल था, AB YZ की इक्वल था, कितना था अपना 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये क्या दिख रहा है, साइड, एक साइड इक्वल है, फिर एंगल इक्वल है, फिर साइड इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना, रूल SAS रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। अब हम क्या बोलेंगे, ABC, इसको यहाँ पे लिख लो, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि AB लिया ना, तो इधर आप XY मत लिख लेना, ठीक है, सॉरी YX मत लिखना। क्यों, क्योंकि AB अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे YZ 4 सेंटीमीटर है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, YZ। अब देखो BC कितना था अपना 5.2 है, तो इधर कितना है ZX, ठीक है ना। जैसे CB अपन बोल सकते हैं, CB या BC बोल लो आप, ये कितना 5.2, तो XZ भी अपना कितना है 5.2, तो ZX लिख लो या XZ लिख लो, ठीक है ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब अपना कितना हो जाएगा, हमने लिख लिया, देखिए एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल Z इज इक्वल टू भी अपना कितना है 40। तो ट्रायंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल YZX के। तो ये अपना थर्ड का A पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, बाकी के क्वेश्चंस को करके देखते हैं। तो देखिए अब हम करते हैं इसका B पार्ट करते हैं। तो B पार्ट में भी आप देखिए, B पार्ट में क्या दे रखा है आपको, MNO और यहाँ पर क्या है ORS। तो देखो MN कितनी है 3 सेंटीमीटर, OR भी कितनी है 3 सेंटीमीटर, और एक एंगल आपको यहाँ पे दे दिया, कितना है ये अपना है 45, और यहाँ पर भी कितना है अपना 45। और कुछ आपको इक्वल दिख रहा है क्या, और कुछ दे ही नहीं रखा। लेकिन आपको एक याद है कि अगर हम इसकी बात करें, ये दोनों क्या है हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये इक्वल होंगे ही सही, ठीक है ना। क्योंकि आपको याद है कि कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं अपोजिट एंगल, वर्टिकल एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं इक्वल। अगर ये मानो 30 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखो इसको ऐसे करेंगे, B पार्ट है ना इसका, इसे देखो। अब इसमें क्या है हमारे एंगल, सबसे पहले तो एंगल 2 एंगल है, एक एंगल ये एक एंगल ये, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसको एंगल MNO। तो एक एंगल अपना कितना हो जाएगा MNO, ये N है ना, जहाँ पर एंगल बना होता है ना वो बीच में आना चाहिए, तो MNO कितना है 45। तो यहाँ पर भी एंगल क्या है यहाँ बना हुआ है, तो ORS, ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल ORS, कितना है अपना 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इसके बाद अब हम क्या बोल सकते हैं, और ये चीज़ अपने पास क्या है गिवन है, तो आप ये भी लिख लो। इसके बाद O दोनों में कॉमन है, बट इस O को अपन कैसे लिखेंगे MON। तो फिर अब एक एंगल क्या हो जाएगा MON,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओ एस, दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। इसका आपको रीज़न भी लिखना है कि भाई कोई रीज़न अगर ये ऐसा है तो क्यों है, सबके रीज़न भी आपको साथ के साथ लिखना है। अगर कुछ गिवन है तो गिवन लिखो, अगर कोई रीज़न है तो रीज़न लिखो। अब ये हो गया। अब देखो NO, एक साइड पता है NO किसके इक्वल है, NO इज इक्वल टू OR, क्योंकि NO भी 3 सेंटीमीटर है, OR भी 3 सेंटीमीटर है, तो NO इज इक्वल टू OR। देखो OR भी बोल सकते हैं, RO भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सा रूल लग रहा है, देखो एंगल और साइड है, तो एंगल और साइड को हम क्या बोलते हैं, बाय क्या हो जाएगा, ASA, एंगल साइड एंगल। देखो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल MNO इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब हम क्या लिख देंगे, ये आपका आ जाएगा एस ट्राइंगल SRO, ठीक है। तो MN किसकी हो जाएगी, SR, NO क्या हो जाएगी, RO, ठीक है। और MO क्या हो जाएगी, SO की। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल MNO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SRO। तो ये अपना बी पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के आप ये बाकी के सारे क्वेश्चन करोगे। तो आप इस 1 से लेके 3 तक के सारे क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।